Hello friend, in today's lecture we will see entropy changes for closed system and for various processes. It is a very important expression which continuously appeared in exam for 7 to 8 marks and very simple. So first bit is entropy changes for closed system. Clear? So closed system आपको क्या मालूम है? Closed system means जिसमें से मास बाहर नहीं जाता। क्लियर? तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट लॉ है। वी हैव डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज सिस्टम। वी हैव फर्स्ट लॉ डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसका मतलब होता है कि जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं क्लोज सिस्टम को, उसमें से कुछ पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? जो भी हीट हम सप्लाई करेंगे, सपोज योर सिस्टम, जो भी हीट हम सप्लाई करने वाले हैं उसमें से कुछ हीट इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है और बची हुई जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज सिस्टम वी कैन राइट डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, वेर डी क्यू इज हीट सप्लाइड, डी यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डब्ल्यू इज वर्क डन। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं dq equals to cv dt. cv dt क्या है? cv dt is definition of du, means we can write du as cv dt। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। और dh और एंथैल्पी को हम लिख सकते हैं cp dt। ये मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया जब एग्जांपल ले रहे थे। सो du इंटरनल एनर्जी को हम लिख सकते हैं cv dt एंड वर्क डन इज नथिंग बट p dv। क्लियर? ये तो आपको मालूम है। अब हम क्या करेंगे? वी विल डिवाइड दिस डी क्यू होल इक्वेशन विथ टी मीन्स टेम्परेचर। सो वी गेट डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू सी वी डी टी बाई टी प्लस पी डी वी टी। हमने दोनों साइड को टी से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें एंट्रोपी चाहिए। एंट्रोपी मतलब क्या है? डी क्यू बाई टी बराबर, मतलब डी क्यू बाई टी को हम अब लिख सकते हैं डी एस, चेंज इन एंट्रोपी। क्लियर? नाउ we want to integrate this equation. Okay, now dv is variable and p and t is also variable, means we want to differentiate p by t with respect to dv। अब ये p by t को हमें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लाना पड़ेगा तभी हम इसका इंटीग्रेशन ले सकेंगे। बराबर है? तो वी नो आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू आर टी। टी को एक साइड में लेके गया, वी को दूसरे साइड में, वी विल गेट, देखो पी वी इक्वल्स टू आर टी, तो इससे हम लिख सकते हैं पी बाई टी इक्वल्स टू आर बाई वी। ओके, मतलब पी बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं? आर अपॉन वी। क्लियर? सो मैं वी विल रिप्लेस दिस पी बाई टी विथ आर बाई वी एंड पुट इनटू इक्वेशन। हमें जो मिलेगा डी एस इक्वल्स टू सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर बाई वी इंटू डी वी। ओके, पी बाई टी को हमने आर बाई वी लिखा। नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस बिकॉज हमें इंटीग्रेशन ये चाहिए एंट्रोपी। तो वी विल इंटीग्रेट दैट इक्वेशन फ्रॉम 1 to 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल्स टू उस राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज नथिंग बट एस। अब देखो फ्रॉम 1 to 2 डी एस का इंटीग्रेशन यस फ्रॉम 1 to 2, तो यहाँ मिलेगा S2 माइनस S1 बराबर जो यहाँ पर लिखा है। क्लियर? सिमिलरली ये देखो अभी फ्रॉम 1 to 2 डी टी बाई टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी इज नथिंग बट लॉग टी और उसके लिमिट है 1 to 2, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग T2 माइनस लॉग T1। अब लॉगरिथम के रूल अप्लाई करोगे तो ये होगा log T2 बाय T1। इसका इंटीग्रेशन ये, इसमें हमने लिमिट पुट किए और इसको हम लिख सकते फाइनली log T2 बाय T1। तो यहाँ पर आया log T2 बाय T1। सिमिलरली अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ आर बाई वी विथ रिस्पेक्ट टू डी वी। आर इज गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इसको हमने बाहर रख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी विथ रिस्पेक्ट टू डी वी लॉग वी, उसके लिमिट 1 to 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग V2 माइनस लॉग V1। लॉगरिथमिक में रूल अप्लाई करोगे तो ये आएगा लॉग
v2/v1। तो यहाँ पर पुट किया log v2/v1, इसका हमने इंटीग्रेशन ले लिया। ओके, अब ये यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, दिस इज एंट्रोपी फॉर क्लोज सिस्टम। अगर आपको टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम मालूम है तो एंड स्टेट के 1 2 T1 T2 V1 V2, तब आप आराम से चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं। अब हम इसे प्रेशर में भी, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिख सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन वी कैन राइट P1 V1 इक्वल्स टू RT1, और इसको हम लिख सकते हैं P1 V1/T1 इक्वल्स टू R। सिमिलरली फॉर सेकंड स्टेट P2 V2 इक्वल्स टू RT2, तो इसको हम लिख सकते हैं P2 V2/T2 इक्वल्स टू R। ओके, दोनों के लेफ्ट राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों के ये भी सेम आएंगे। क्लियर क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं P1 V1/T1 इक्वल्स टू P2 V2/T2। तो T2/T1 क्या आएगा, इसको हमने रीअरेंज किया, ये इक्वेशन देखो, T2 को उधर भेजा अपॉन T1, P2 V2 अपॉन P1 V1। क्लियर, मतलब T2/T1 को हम क्या लिख सकते हैं, P2/P1 और V2/V1 यहाँ पर लिखा है। अब हमने क्या किया, ये जो T2/T1 की वैल्यू है ये इसमें मतलब पुट कर दी इक्वेशन में। तो देखो एज इट इज सिर्फ T2/T1 की वैल्यू पुट की है। क्लियर। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में इसको हम लॉग रूल अप्लाई करेंगे, CV log P2/P1, जैसे कि log x इंटू वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y, आपको मालूम है। तो सिमिलरली इसको हम क्या लिखेंगे, log P2/P1 प्लस log V2/V1, CV कॉमन साथ में जोड़ दिया, प्लस R V2/V1। क्लियर। इसको ये मल्टीप्लिकेशन में थे, हमने इसको लॉग के रूल से प्लस में लाया। अब इसके अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर V2/V1 सेम है, बराबर। तो हम log V2/V1 को कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, CV प्लस R, बराबर। देखो कॉमन लेने के बाद CV प्लस R, लेकिन हमें मालूम है CP माइनस CV इक्वल्स टू R। ओके, CP, ये CV गया इधर तो वो होगा CV प्लस R, मतलब CV प्लस R को हम क्या लिख सकते हैं, CP। ओके, ये जो ब्रैकेट है ये CP प्लस R, CV प्लस R, इसको हम लिख सकते हैं CP, क्योंकि CP माइनस CV इक्वल्स टू R। क्लियर, मतलब आपको प्रेशर और वॉल्यूम मालूम है तो आप एंट्रोपी के लिए ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। P2/P1 V2/V1 मालूम है तो आप चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं। ओके, पहले इसमें अगर आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम मालूम है तो आप भी एंट्रोपी निकाल सकते हो। ओके, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ V1 V2 लिखेंगे। ओके, अगेन हमें मालूम है P1 V1/T1 इक्वल्स टू P2 V2/T2, तो V2/V1 होगा ये P1/T2 T2/T1। ओके, जो ये हमारा इक्वेशन आया था, स्टार्टिंग वाला, ये यहाँ पर हमने T2/T1 को पहले रिप्लेस कर दिया था, अब हम V2/V1 को रिप्लेस करने वाले। ओके, तो V2/V1 को हम क्या लिख सकते हैं, V2/V1 को हम ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, S2 माइनस S1 इक्वल टू CV log T2/T1 प्लस जो R log V2/V1 था, तो V2/V1 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी। क्लियर। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको फिर हमने लॉग का रूल इंप्लाई किया, तो ये होगा CV log T2/T1 प्लस R log ऑफ P1/P2 प्लस R log ऑफ T2/T1, जो लॉगरिथमिक की रूल अप्लाई करके, जैसे कि log एक्स वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस log y। क्लियर। अब यहाँ पर देखो T2/T1 सेम है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, log T2/T1, यहाँ पर था CV, यहाँ पर था R, तो CV प्लस R, ये एज इट इज। क्लियर, CV प्लस R को हम लिखेंगे CP। ओके, log T2/T1 माइनस, ये माइनस क्यों लिया है यहाँ पर, वो भी बताता हूँ। यहाँ पर देखो P1/P2 है। ओके,
क्लियर। तो हमें P2 बाई P1 चाहिए, तो देखो लॉग ऑफ P1 बाय P2 था, तो इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन P2 बाय P1। क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ P2 बाय P1 का इनवर्स जो आएगा ये, तो ये -1 इधर गया, तो लॉग ये निकाल दो, तो बनेगा लॉग P2 बाई P1। ओके, तो इसको P2 को सिर्फ ऊपर भेजना है तो हमें माइनस लगाना पड़ा क्योंकि इसका इन्वर्स है। तो R लॉग ऑफ P2 बाई P1, तो ये होगा CP लॉग T2 बाई T1 माइनस R P2 बाई P1। ओके, तो हमारा फाइनल इक्वेशन बनाइए। ये तीन इसमें क्यों बताया, मतलब अगर आपको टेम्परेचर और प्रेशर मालूम है तो आप ये इक्वेशन यूज़ करो, अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम मालूम है तो ये इक्वेशन यूज़ करो, अगर आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम मालूम है तो ये इक्वेशन यूज़ करो। ओके, एग्जाम में आपको कोई भी पूछ सकते कि प्रूव दैट दिस, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, या आपको पूछा प्रूव दिस, तो आपको पहले से यहाँ तक लिखना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए। अगर आपको अल्टीमेटली पूछा है प्रूव दिस, तो आपको पहला वो जनरल इक्वेशन प्रूव करके ये वाला इक्वेशन प्रूव करके उसके बाद में ये प्रूव करना पड़ेगा, अगर आपको पूछा है ये प्रूव करने के लिए। क्लियर। तो ये 8 मार्क के लिए जनरली एग्जाम में बहुत बार आया है, कभी कभी ये प्रूव करने को पूछते हैं ये वाला, कभी कभी ये प्रूव करने के लिए पूछेंगे, कभी कभी ये पूछेंगे। क्लियर, दिस इज फॉर क्लोज सिस्टम। अब हम अलग अलग प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज कैसा रहता है निकालेंगे। सपोज हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस 1 to 2 प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमने टीएस डायग्राम पे निकाली है। ये अगर हम पीवी डायग्राम पे निकालते हैं तो ये प्रोसेस ऐसी बनेगी 1 to 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डी क्यू को हम लिख सकते हैं CV T2 बाई T1, आपको मालूम है। ओके, तो ये हो गया CV इंटू डी टी। अब इसको हम टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें एंट्रोपी चाहिए, क्योंकि डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू डी एस हमें मालूम है। तो ये होगा डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू CV डी टी बाई टी। हमने इस इक्वेशन को T से डिवाइड कर दिया। क्लियर, तो ये बनेगा DS CV डी टी बाई टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 1 to 2, तो ये बनेगा S2 माइनस S1 और ये बनेगा लॉग ऑफ T2 बाई T1। तो एंट्रोपी चेंज फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या आएगी, CV लॉग ऑफ T2 बाई T1। क्लियर, समझ में आ गया। अब फॉर कांस्टेंट प्रेशर, अगर आप इसको पीवी डायग्राम पे निकालेंगे तो ये प्रोसेस आएगी 1 to 2 कांस्टेंट प्रेशर। अब इसका हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है फॉर कांस्टेंट प्रेशर। क्यू क्या आएगा, CP dt इंटू CP T2 माइनस T1, तो इसको हम लिख सकते हैं DQ CP इंटू डी टी। अब इसे हमने T से डिवाइड कर दिया, क्यों किया, क्योंकि हमें एंट्रोपी चाहिए। तो DQ बाई टी इक्वल्स टू CP dt बाई टी, तो ये बनेगा DS CP अपॉन dt बाई टी। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो ये होगा DS S2 माइनस S1 इंटीग्रेट होगा, और लॉग ऑफ 1 बाई टी और dt बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी, और लिमिट रखने के बाद लॉग ऑफ T2 बाई T1। मतलब किसी कांस्टेंट प्रेशर का एंथैल्पी चेंज निकालना है तो आपको सिर्फ उसके एंड टेम्परेचर मालूम चाहिए। ओके, तो हम उसका डायरेक्ट निकालेंगे CP इंटू लॉग ऑफ T2 बाई T1। अगर किसी कांस्टेंट वॉल्यूम का आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है फिर भी आपको सिर्फ T2 बाई T1 ही चाहिए और CV मालूम चाहिए, तो आप आराम से डायरेक्टली उसका एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। अब देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या रहती है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्लियर, तो उसका एंट्रोपी चेंज हम लिख सकते हैं DQ, देखो ये ऐसी रहती है। अगर ये TS डायग्राम है तो ये कांस्टेंट प्रोसेस हो गई 1 to 2। इसकी एंट्रोपी चेंज निकालनी है, मतलब ये आएगा इसका जो Q आएगा, ये आएगा डायग्राम का एरिया। ये डायग्राम का एरिया क्या आएगा, T इंटू DS। T ये है और DS ये है। ओके, तो Q T इंटू DS, सो T S2 माइनस S1। हम इसको लिख सकते हैं कैसे, फिर से बताता हूँ। 1 to 2, ये S1 है और ये S2 है, तो ये जो इसकी हीट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, T S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 मीन्स ये लेंथ और T मीन्स ये लेंथ।
तो इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। क्लियर। अब उसका वर्क हम निकालेंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। उसका वर्क डन है P1V1 log V2 by V1। P1V1 को हम लिख सकते हैं RT1, जैसे आपको मालूम है गैस इक्वेशन P1 इक्वल्स टू RT1, तो P1V1 को लिख सकते हैं RT1। ओके, तो वो RT1 log V2 by V1। क्लियर। इसमें और एक चीज़ बताना भूल गया मैं। फर्स्ट लॉ क्या है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डब्ल्यू। ओके, ये फर्स्ट लॉ है। अगर ये हम आइसोथर्मल प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में टी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और आपको मालूम है इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, जूल्स लॉ। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ओके, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है, डी यू जीरो आएगा यहाँ पर, बराबर। मतलब डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, बराबर। ये बात समझ में आ गई। फॉर फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज सिस्टम डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डी यू जीरो आएगा, क्योंकि डी यू सिर्फ टेम्परेचर पे ऊपर डिपेंड है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डी यू भी चेंज नहीं होगी, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो आएगी। तो उस केस में मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम क्या बोल सकते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। तो डी क्यू ये रहा, और डी डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू वर्क डन ये रहा। तो ये क्या होगा, S2 अपॉन S1 इक्वल्स माइनस S1 इक्वल्स टू R लॉग ऑफ V2 बाय V1। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डी क्यू इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एडियाबैटिक मतलब जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है, तो डी क्यू जीरो आएगा। डी क्यू जीरो मतलब चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, मतलब चेंज इन एंट्रोपी मतलब S2 माइनस S1 जीरो है। इसका मतलब क्या है, S1 इक्वल्स टू S2, बराबर। क्लियर, मतलब वो कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है, तो उसके लिए एंट्रोपी जीरो है। समझ में आ गया। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मतलब इन जनरल प्रोसेस, उसके लिए आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो। वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, वो आज होगा नहीं। क्लियर। ये बहुत ही सिंपल था, आज मैंने जो पढ़ा है वो बहुत ही सिंपल था। आप एक बार बुक में और थ्रू कर लो, और कुछ डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।